नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि हमारा सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। और दोस्तों हम हमारे चैनल पर सभी विषय के बारे में वीडियो बनाते हैं, जैसे कि साइंस के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है 571 से स्टार्ट होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में 570 में लास्ट किए थे। ठीक है, तो 571 से स्टार्ट होकर के 620 तक जाएगा, जिससे हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभवित रुधिर क्या होगा? तो क्या होगा उसका रुधिर, ए या बी? ठीक है, ए या बी होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन का निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, अग्नाशय। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो बीटा कोशिका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो बीटा कोशिका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतः स्त्रावी तथा बाह्य स्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय। ठीक है, यह राइट आंसर होगा ए, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, रक्त का दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त का दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क। ठीक है, अधिवृक्क करता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? तो किस ग्रंथि से होते हैं? तो एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल से होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एंट्रीलेनिन। ठीक है, एंट्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजेन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, एस्ट्रोजेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस जो है लुप्त हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतः स्त्रावी पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो यह पारावटु कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? किसमें आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था, लुइस। अगला प्रश्न है, मनुष्य निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? कौन सी ग्रंथि है? तो अंतः स्त्रावी ग्रंथि है, राइट आंसर होगा सी। अगला है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रावन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? हार्मोन कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष को कहा जाता है, पीयूष, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? किसमें होता है? आउटू ग्रंथि में। ठीक है, आउटू ग्रंथि में, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, रेशम पालन कहलाता है? तो रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है रेशम पालन। अगला है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? कौन सा अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं?
तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या करते हैं? मायोलॉजी में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, मायोलॉजी। अगला है, निम्न में से कौन परितंत्र का अजीव घटक है? कौन परितंत्र का अजीव घटक है? तो जल जो है परितंत्र का अजीव घटक है। अगला है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। अगला है, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो रीटर को जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में जो सबसे ज़्यादा संख्या अपघटक की होती है। अगला है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो किसके उपचार के लिए की जाती है? तो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो यह कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु इंडोसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो यह राइजोबियम बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? किस विटामिन का योगदान होता है? विटामिन के का योगदान होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, प्लाज्मोडियम फॉस्फेरियम, ठीक है, से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? प्रोटोजोन में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन शरीर किस भाग में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। अगला है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरलिंक्सीमिया शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ब्लड शुगर से संबंधित है। अगला, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो HIV के लिए बनाया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो कौन सा प्रोजेक्ट है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा। ठीक है, राइट आंसर होगा बी, हेलोफाइटा कहलाते हैं। अगला है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसकी क्या है? भालू। ठीक है, भालू की सदस्य है। अगला है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्रकृतिवरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, पेरिपेटस किनका संयोजन है? पेरिपेटस किनका संयोजन है? तो यह एनेलिडा व अर्थ्रोपोडा का संयोजन है। अगला है, आर्कियोप्स किसका संयोजन था? आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? तो यह सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक था। राइट आंसर होगा डी। अगला है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो यह राइट आंसर होगा सी, उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन के लिए। अगला प्रश्न है, जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है, तो किसका होता है? उत्परिवर्तन का। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने से स्पष्ट किया जाता है, तो किसके स्पष्ट किए जाते हैं? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो यह प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। अगला है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो यह उत्परिवर्तन का कारण है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, अधिरक्त स्त्राव है, तो अधिरक्त स्त्राव क्या है? तो एक अनुवांशिक विकर है। ठीक है, एक अनुवांशिक विकर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। तो आज की शुरू में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।